नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ कठिन शब्दों को पढ़ना। दोस्तों, जो इजी वर्ड्स होते हैं सबसे ज़्यादा यूज होने वाले, उनको हम लगभग कुछ सीख चुके हैं। अब कुछ ऐसे वर्ड को सीखेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, लेकिन इनको पढ़ना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है और इनकी मीनिंग भी याद हम नहीं कर पाते। तो आज हम कुछ इस तरीके से सीखेंगे कि जो कुछ बड़े बड़े वर्ड्स हैं या कठिन वर्ड्स हैं, उनको हम तोड़ तोड़ कर पढ़ना चाहिए, टुकड़े टुकड़े करके पोस्टमार्टम कर देंगे इसका। उसके बाद हम सीखेंगे पढ़ना, साथ में इनकी मीनिंग भी याद करेंगे। चूँकि हम इतने आराम से पढ़ेंगे, इतने सरल तरीके से पढ़ेंगे, तो मीनिंग भी साथ में हमको याद ही हो जाएगी, है ना। आपको एग्जैक्ट मीनिंग बस नहीं बताना, उसको समझाएंगे किस तरीके से इसका यूज होता है, ताकि आप इनको अच्छे से समझ पाएँ। और दोस्तों, आज के टाइम में जिसको इंग्लिश आता है, समझिए आज के टाइम में ब्रह्मास्त्र उसी के पास है। भाई, कहीं भी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं, कोई भी काम करना है, आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश की। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो यकीन मानिए आपको जॉब नहीं मिल सकती है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना एक भी रुपए लिए इंग्लिश पढ़ना और बोलना सिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और वीडियो अगर पसंद आती है तो केवल एक लाइक करना है और कम से कम 3 दोस्तों के पास शेयर करना है, ओके, ताकि ये वीडियो कम से कम उन लोगों के पास तक पहुंच जाए जो बिल्कुल भी कोचिंग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी फीस नहीं दे सकते। दोस्तों, कम से कम उनको ये तरीका पता चल जाए, इस तरीके से इंग्लिश सीखी जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला हमारा वर्ड है, देखिए, अगर HE होता है इसे हम पढ़ते हैं ही, क्या पढ़ते हैं ही, बट इसके आगे और वर्ड है ना, क्या पढ़ेंगे हेसी, क्या पढ़ेंगे हेसी, बट ये होगा हेजी। और इसको क्या पढ़ेंगे टेट, हेजिटेट, क्या पढ़ेंगे हेजिटेट। दोस्तों, अब देखिए, हेजिटेट होना मतलब क्या होता है भाई, हिचकिचाना। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में गए इंटरव्यू के लिए, वहाँ पे आपको थोड़ी सी घबराहट हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है, कब बोलना है, उससे हम बोलते हैं हेजिटेशन। क्या बोलते हैं, हेजिटेट का मतलब घबराना और हेजिटेशन होता है घबराहट। तो जो हेजिटेट करते हैं कि हम घबराते हैं, ओके। एक को तो हम पढ़ते अ, इसे क्या पढ़ते लिव, बट अब ये लिव नहीं होगा, ये होगा अलाइव। क्या होगा, अलाइव। ध्यान से देखिएगा, अलिव नहीं पढ़ना है, अलाइव। दोस्तों, अलाइव का मतलब क्या होता है, जीवित रहना। देखिए, लिव का मतलब क्या होता है भाई, जीना, यानी अपनी ज़िंदगी जीना। और अलाइव का मतलब क्या होता है, बस जीवित रहना। अलाइव मीन्स क्या होता है, जीवित रहना। देखिए, डेलीबरेटली, डेलीबरेटली, क्या पढ़ते हैं, डेलीबरेटली। ध्यान से देखिएगा ना, डेलीबरेटली। अब इस डेलीबरेटली का मतलब क्या होता है भाई, जानबूझकर। जब हम कोई काम जानबूझकर करते हैं, वो चाहे गलत हो या सही, तो हम उसे कैसे करते हैं, डेलीबरेटली। डेलीबरेटली मीन्स क्या भाई, जानबूझकर, ओके। मिस गाइड, मिस गाइड, भाई किसी को गाइड करना मतलब सलाह देना, उसे रास्ता दिखाना। अब मिस गाइड करना मतलब क्या होता है, गलत सलाह देना। मिस गाइड मीन्स क्या होता है, किसी को गलत सलाह देना, है ना। देखिए, गाइड करना और मिस गाइड करना दोनों का मतलब सलाह देना ही होता है। बट अगर गाइड कर रहे हैं, हम उसको सही सजेशन देंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। बट अगर मिस गाइड कर रहे हैं तो उसे हम गलत तरीके से और गलत रास्ते में ले जाएंगे, ओके। देन ट्रांसलेट, ट्रांसलेट, क्या लिखा है, ट्रांसलेट। ध्यान से देखिएगा, ट्रांसलेट। दोस्तों, ट्रांसलेट करना का मतलब क्या होता है, अनुवाद करना। क्या, अनुवाद करना। जैसे हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं, यानी अनुवाद करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि अनुवाद करते हैं, ओके। शुद्ध हिंदी अनुवाद करना बोलते हैं, ओके। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, भाई डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बांटना, वितरित करना। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स होता है बांटना। जैसे मान लीजिए आप विद्यालय में टीचर हैं, आप चिल्ड्रन डे आए, आप चॉकलेट लेके आए, बच्चों में इसको बांटना, उसे क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि उनको बांटना, उनको देना, ओके। डिफिकल्टी, डिफिकल्टी, क्या पढ़ती है इसे, डिफिकल्टी। एंड डिफिकल्टी का मतलब क्या होता है भाई, जो हमें कठिनाई होती है किसी भी काम को करने में। जैसे भी इंग्लिश सीखने में हमको काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है ना, तकलीफ हो रही है ना भाई, कठिनाई हो रही है, नहीं सीख पा रहे हैं, उससे हम बोलते हैं भाई डिफिकल्टी। क्या बोलेंगे, डिफिकल्टी। देन ओपिनियन, ओपिनियन, क्या बोलते हैं, ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है भाई किसी की राय। क्या बोलते हैं, ओपिनियन का मतलब क्या होता है, राय। क्या बोलते हैं, टेक माई ओपिनियन, मेरी राय मानो। टेक माई ओपिनियन, मेरी राय मानो, है ना। ओपिनियन देना मतलब किसी को राय देना, सलाह देना, बट अच्छी राय होनी चाहिए भाई, वही तो ओपिनियन होती है,
ओके, बोलते हैं ना आपका ओपिनियन क्या है, मीन्स आपकी राय क्या है इस बारे में। वॉट एवर, वॉट एवर का मतलब होता है जो भी, पढ़ते क्या है वॉट एवर, वॉट एवर का मतलब होता है जो भी, वॉट एवर से आता है जो भी। रूफ, क्या रूफ, देखिए रूफ का मतलब होता है छत, रूफ मीन्स क्या होता है छत। अभी आपको एक और वर्ड मिलेगा, यहाँ पे लिखा रूफ, इसका मतलब भी छत। सीलिंग, इसका मतलब भी होता है छत, इसे क्या पढ़ते हैं भाई रूफ, रूफ का मतलब भी छत होता है। यहाँ पे सीलिंग लिखा है, सीलिंग का मतलब भी होता है छत। अब इन दोनों में डिफरेंस समझिए कि होता क्या है भाई। जैसे ये छत का ऊपर वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पे हम चढ़ रहे हैं, जहाँ पे हम चढ़ सकते हैं वो हमारा छत हो गया। ओके, अब कमरे के अंदर अगर बैठे तो जो छत का जो अंदर का पार्ट हमें दिखाई दे रहा है वो होता है हमारा सीलिंग। क्या बोलते हैं सीलिंग। तभी तो जो फैन ऊपर लगा होता है छत में उसे हम क्या सीलिंग फैन बोलते हैं, क्या बोलते हैं सीलिंग फैन। ओके, जैसे वॉट एवर का मतलब होता है जो भी, जैसे वॉट का मतलब क्या, तो वॉट एवर मीन्स जो भी। वैसे वेन एवर, वेन का मतलब कब और वेन एवर का मतलब कभी भी, वेन एवर का मतलब जब भी या कभी भी। वेन एवर यू वॉन्ट, जब भी आप चाहें, हम बोलते हैं ना कब मिलना है, तो वेन एवर यू आर फ्री, जब भी तुम फ्री हो। तो वेन एवर का मतलब क्या भाई जब भी। ओके, हु एवर, हु का मतलब कौन, एवर, हु एवर मीन्स जो भी या कोई भी, हु एवर मीन्स जो भी, हु एवर। ओके, हु एवर का मतलब जो भी। ओके, डिपोजिट, डिपोजिट क्या पढ़ते हैं डिपोजिट, डिपॉजिट का मतलब होता है दोस्तों जमा करना। क्या जमा करना भाई, पैसे जमा करना। जैसे हम बैंक में जो पैसे जमा करते हैं उसे बोलते हैं डिपॉजिट करना। क्या बोलते हैं डिपॉजिट करना। विथड्रा, क्या बोलते हैं विड्रा। देखिए शॉर्ट में कैसे पढ़ते हैं विड्रा, क्या पढ़ते हैं विड्रा। वैसे क्या पढ़ते हैं विथड्रा, नो यहाँ पे टी एच दोनों साइलेंट है। विड्रा, विड्रा करना मतलब क्या भाई पैसे वहां से निकालना। डिपॉजिट कर रहे हैं तो जमा कर रहे हैं, विड्रा कर रहे हैं मतलब पैसे वहां से निकाल रहे हैं, है ना। देन ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग पूरी तरह से। ऑलमोस्ट मीन्स लगभग पूरी तरह। ओके, जैसे कोई जल जाता है, घायल हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं ही बर्न्ड ऑलमोस्ट। ओके, या वह पूरी तरह जल चुका है, या ऑलमोस्ट ही हैज बर्न्ड, लगभग वो पूरी तरह जल चुका है। ओके, एनिवर्सरी, एनिवर्सरी क्या बोलते हैं एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब क्या होता है भाई सालगिरह। अब वो सालगिरह शादी की हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं एनिवर्सरी। ओके, अटेंशन, देखिए अटेंशन, अटेंशन का मतलब क्या होता है भाई किसी का ध्यान केंद्रित करना, या उसे हम ऐसा बोलते हैं सावधान। जैसे अगर कोई टीचर है तो उनको ये बात पता होगी, जब अटेंशन बोलते हैं, ये जब प्रेयर का टाइम होता है तो अटेंशन का मतलब सावधान, खड़े हो जाओ। स्टैंड एज इट इज, इसका मतलब विश्राम, यानी रेस्ट की पोजीशन में आ जाओ। तो वैसे अटेंशन का मतलब होता है कि ध्यान दीजिए इधर, है ना। क्या बोलते हैं वेयर इज योर अटेंशन, आपका ध्यान कहाँ है। वेयर इज योर अटेंशन, आपका ध्यान कहाँ है। तो ये अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। ओके, कैप्चर, कैप्चर इसे टूले नहीं पढ़ते, कैप्चर। अभी अगर आपको ये रीडिंग में कुछ तकलीफ हो रहा है कि सर ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, तो एक वीडियो इससे पहले डली हुई है, लगभग 10-12 दिन पहले की है, उसमें रीडिंग की ट्रिक्स बताई गई है। आप 10-12 दिन पहले उस वीडियो के थंबनेल में देखिए जिसमें ABCD लिखा होगा। उस वीडियो को अगर आप कंप्लीट वॉच करते हैं ना, तो जो छोटे छोटे वर्ड हैं उनको पढ़ने में कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती है। और भाई बड़े वर्ड पढ़ना तो तोड़ना तो पड़ेगा, जब तक वो रूल हमको पता नहीं होगा तो हम बड़े वर्ड कैसे तोड़ पाएंगे। अभी देखिए मैं आपको तोड़ तोड़ के पढ़ना सिखा रहा हूँ ना। कैप्चर, कैप्चर करना, जैसे देखिए वैसे कैप्चर करना मतलब किसी भी जगह को कैप्चर कर लेना, यानी उसे उस जगह को घेर लेना। ओके, वही अगर फोटो खींचने की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं ना कैप्चर करना, कैप्चर करना, अपने अंडर में ले लेना। ओके, कंपेयर, कंपेयर, कंपेयर का मतलब क्या होता है भाई किसी चीज की तुलना करना। कंपेयर करना मीन्स क्या होता है तुलना करना। जैसे हम तुलना करते हैं कि वह मुझसे होशियार है, वो मुझसे बड़ा है, ये क्या कंपैरिजन है, दो लोगों में तुलना हो रही है। क्या हो रही है, तुलना हो रही, कंपैरिजन। ओके, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस।
कॉन्फिडेंस। दोस्तों इस कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, यानी जो हमारे अंदर खुद का विश्वास है। अगर आपके अंदर ये बिलीव है, ये भरोसा, ये ट्रस्ट है कि आप इंग्लिश सीखेंगे, तो भाई ये आपका कॉन्फिडेंस है, ये आपका आत्मविश्वास है। और ये अगर आपका मजबूत है, यानी कॉन्फिडेंस अगर आपका तगड़ा है, तो दुनिया की कोई भी चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं। सो बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस एंड डोंट लूज इट। ओके, कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास, यानी खुद पर विश्वास होना चाहिए। यस आई कैन डू इट। ईच, क्या पढ़ते हैं? ईच। ईच मीन्स होता है प्रत्येक या हर एक को। ईच मीन्स प्रत्येक या हर एक को। भाई इसे लिगाहट नहीं पढ़ते, लाइट, यहाँ पे जी और एच दोनों साइलेंट है। ओके, क्या पढ़ते हैं? लाइट। इस लाइट का मतलब होता है प्रकाश। लाइट मीन्स क्या होता है? प्रकाश। और इसी लाइट का मतलब हल्का भी होता है ना। जैसे एक वर्ड होता है हैवी। हैवी का मतलब होता है भारी। हैवी का अपोजिट होता है लाइट, यानी कि हल्का। एक वर्ड होता है डार्क। क्या होता है? डार्क। डार्क मीन्स होता है अंधेरा। डार्क मीन्स क्या होता है? अंधेरा। इसका भी अपोजिट होगा लाइट, यानी कि उजाला। ओके, देन अगला वर्ड है योर। क्या लिखा है? योर। योर मीन्स होता है आपका या अपना। ओके, देन स्पेशल। क्या पढ़ते हैं? स्पेशल। दोस्तों स्पेशल का मतलब होता है खास। स्पेशल मीन्स क्या होता है? खास। बोलते हैं व्हाट इज सो स्पेशल। भाई खास क्या है? व्हाट इज सो स्पेशल, इतना खास क्या है? बोलते हैं ना व्हाट इज सो स्पेशल ऑन यू, आप में इतना खास क्या है? व्हाट इज सो स्पेशल इन इट, इसमें इतना खास क्या है? ओके, ह्यूमन। क्या लिखा है? ह्यूमन। वैसे तो इसको मैन पढ़ते हैं ना, बट यहाँ बड़े वर्ड में तो क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब होता है व्यक्ति, मानव। ह्यूमन मीन्स क्या होता है? व्यक्ति। व्यक्ति नहीं होता, मानव होता है। क्या होता है? एक्चुअल में मानव होता है ना। ऑथर। ऑथर कैसे पढ़ते हैं? ऑथर। ऑथर का मतलब होता है लेखक। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो होता है पोएट। पोएट का मतलब कवि। क्या होता है? कवि, यानी जो कविताएं लिखता है उसे हम बोलते हैं पोएट। अब कविताओं के अलावा जो कहानी लिखता है, ऐसे लिखता है, या उपन्यास वगैरह लिखते हैं, नॉवेल लिखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑथर, यानी कि लेखक। ओके, यानी कि ऑथर हम किसी को बोल सकते हैं, चाहे पोएट हो या ऑथर, बट पोएट केवल उसी को बोलेंगे जो कविताएं लिखता है। ओके, ये बात को ध्यान में रखिएगा। सेक्रेटरी। सेक्रेटरी क्या लिखा है? सेक्रेटरी। भाई सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है? सचिव। सेक्रेटरी मीन्स क्या होता है? सचिव, है ना। जो हर एक आदमी जो बड़ी पोस्ट में होता है, हर एक के पास में एक सेक्रेटरी होता है, यानी कि सचिव, जो उसके काम की देखभाल करता है। ओके, देन फार्मर। फार्मर दोस्तों, फार्मर का मतलब होता है किसान। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि कोई भी देश हो, उसकी सबसे बड़ी चीज होती है उसका फार्मर। क्योंकि फार्मर जब तक फार्मिंग नहीं करेगा, फसल नहीं उगाएगा, तो पूरी दुनिया में कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, कितने बड़े इंजीनियर हो, वो क्या खाएगा। सो वी शुड रिस्पेक्ट एवरी फार्मर। ओके, देन अगला वर्ड है कुक। भाई ये कुक का दो मतलब होता है। अगर कोई खाना पकाने वाला होता है ना, उसको भी हम कुक बोलते हैं, और खाना पकाना जो वर्ब है हमारा, उसको भी कुक बोलते हैं। कुकिंग करना मतलब खाना पकाना ही होता है, लेकिन जो खाना पकाता है उससे भी हम कुक ही बोलते हैं। ओके, देन लॉयर। लॉ का मतलब क्या होता है? नियम, कानून। यर, लॉयर का मतलब होता है वकील। लॉयर मीन्स क्या होता है? वकील या एडवोकेट वगैरह बोलते हैं। ओके, देन टीचर। देखिए टीच का मतलब होता है शिक्षा देना, किसी को सिखाना, है ना। तो टीचर का मतलब है शिक्षा देने वाला, यानी कि शिक्षक या अध्यापक बोल सकते हैं, है ना, जो सिखाने वाला होता है। THEY, इससे क्या पढ़ते हैं? दे। दे मीन्स होता है वे। दे मीन्स क्या होता है? वे। देन पेशेंट। 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 अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा भाई यहाँ पे इसको सा क्यों पढ़ दिया गया है तो यहाँ पे टी। तो मैंने आपको बताया था कि वीडियो एक बार जरूर देखिएगा, ताकि रीडिंग का हर एक ट्रिक आपको पता चल जाए। ओके, तो पेशेंट का मतलब होता है मरीज। पेशेंट मीन्स क्या होता है? मरीज। भाई आपको बुखार आ गया, आप गए डॉक्टर के पास, तो आप पेशेंट हो गए, यानी कि आप क्या हैं? बीमार व्यक्ति। ओके, मरीज, पेशेंट। ओके, देन हॉली। क्या लिखा है? ये होली नहीं, हॉली। क्या है? हॉली। इस हॉली का मतलब होता है पवित्र। जैसे अगर हम किसी मंदिर की बात करें तो क्या बोलते हैं? दैट इज अ हॉली टेम्पल, मीन्स वो एक पवित्र मंदिर है। ओके, अब आपका पवित्र क्या है ये आप डिसाइड करते हैं।
ओके, सो जो चीज़ पवित्र होती है उसे हम क्या बोलते हैं? होली। देन सेफ्टी, सेफ्टी, सेफ का मतलब होता है भाई सुरक्षित रहना, तो सेफ्टी मीन्स क्या होता है? सुरक्षा। किसी भी काम को करने से पहले हमें हमेशा सेफ्टी को देखना चाहिए, क्योंकि भाई जब हम सुरक्षित रहेंगे तभी हम अपने फैमिली को सेफ रख पाएंगे। सो सेफ्टी फर्स्ट। ओके, क्लीनिंग, भाई क्लीन करना का मतलब होता है साफ करना, तो क्लीनिंग मीन्स सफाई करना। क्लीनिंग मीन्स क्या होता है भाई? सफाई करना। ओके, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड होना मतलब होता है संतुष्ट होना। सेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है? संतुष्ट होना। जस्ट इमेजिन आपको कोई कंफ्यूजन आया इस वीडियो को देख करके, आपने क्वेश्चन किया, अगर मैं आपको समझा पाया, आप उसे संतुष्ट हो गए, आपको समझ में आ गया वो चीज़, तो समझिए कि आप सेटिस्फाइड हो गए। और अगर समझ नहीं आया, आप उसको नहीं समझ पाए ढंग से, इसका मतलब कि आप अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज र्यूमर। र्यूमर क्या पढ़ते हैं? र्यूमर। दोस्तों र्यूमर का मतलब क्या होता है? र्यूमर का मतलब अफवाह। क्या? अफवाह मीन्स जो गलत जानकारी होती है वो ज़्यादा जल्दी फैलती है, उसे क्या बोलते हैं? र्यूमर। ओके, एट लीस्ट, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट मीन्स कम से कम, एटलीस्ट कम हियर, कम से कम यहाँ आओ। एटलीस्ट लर्न इंग्लिश, कम से कम इंग्लिश सीखो। एटलीस्ट लर्न कुकिंग, कम से कम खाना पकाना सीखो। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षक। अट्रैक्टिव मीन्स क्या होता है? आकर्षक, यानी कि जो हमें अपनी ओर आकर्षित करे, जिसे देखने का मन करे, जिसे टच करने का मन करे। ओके, उसे क्या बोलते हैं? अट्रैक्टिव, यानी कि आकर्षक। थ्रेड, दोस्तों थ्रेड का मतलब होता है धागा। थ्रेड मीन्स क्या होता है? धागा। ओके, देन मड, MUD से मुड नहीं पढ़ना, मड। क्या पढ़ते हैं? मड। एंड मड का मतलब होता है कीचड़। मड मीन्स क्या होता है? कीचड़। लूज, लूज का मतलब क्या होता है भाई? किसी चीज को ढीला करना। लूज करना मतलब क्या? किसी चीज को ढीला कर देना। ओके, देन टाइट, क्या पढ़ते हैं इसे? टाइट। टाइट करना मतलब किसी चीज को कसना। कस, जैसे हमने किसी पे रस्सी बांधा, उसे जोर से खींच दिया तो टाइट हो गया। ओके, कसा गया। एंड लूज करना मतलब ढीला करना उसको। रेनी, क्या पढ़ते हैं? रेनी। रेनी का मतलब होता है दोस्तों बरसात। रेनी मीन्स क्या होता है? बरसात या बरसात का मौसम। अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता है भाई सचेत हो जाना, सतर्क हो जाना। हार्टलेस, हार्ट मीन्स दिल, लेस का मतलब भाई जिसके पास दिल ही नहीं है। क्या बोलते हैं? हार्टलेस। हार्टलेस का मतलब जिसके पास दिल ही नहीं हो, यानी कि बेदर्दी। भाई जिसके पास दिल नहीं होगा वो किसी का दर्द क्या ही समझेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? हार्टलेस, यानी कि बेदर्दी, है ना? जिसका दिल पत्थर का बना हुआ हो उसे हम बोलते हैं हार्टलेस। ओके, देन अगला वर्ड है टॉकेटिव। देखिए इसे पढ़ते हैं टॉक, यहाँ पे एल साइलेंट है ना, एटिव, टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, यानी कि जो ज्यादा बातें करता हो भाई। अक्सर कुछ गर्ल्स में क्वालिटीज होती है, ज्यादातर बॉयज में तो मैंने कुछ कम ही देखा है कि वो ज्यादा टॉकेटिव होती हैं, है ना? यानी कि बातूनी होती है। जैसे एक कहानी पढ़ा था हमने 8th क्लास में, आप भी एक बार याद कीजिएगा, है ना? टॉकेटिव किस लिए यूज किया जाता है? टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, जो ज्यादा बातें करता हो। ओके, देन एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आई। ये जब भी कभी लिखा जाएगा तो हमेशा कैपिटल लेटर में, यानी कि अपर केस में, है ना? आई का मतलब होता है मैं, वी, एंड वी मीन्स होता है हम। हिज, हिज मीन्स होता है उसका, एंड यूज करते हैं किसी लड़के के लिए। अगर किसी लड़की का तो वहाँ पे लगाते हैं हर, क्या लगाते हैं? हर। एट, क्या पढ़ते हैं? एट, एट मीन्स होता है में या पर। बाय, बाय मीन्स होता है किसी के द्वारा, बाय मीन्स किसी के द्वारा। इफ, इफ मीन्स होता है यदि, इफ मीन्स क्या होता है? यदि। टाइम, दोस्तों टाइम का मतलब होता है समय। टाइम मीन्स क्या होता है भाई? समय। ओके, देन अगला वर्ड है वेन। डब्लू, देखिए अगर हेन पढ़े तो हेन का मतलब मुर्गी, डब्लू लगा दिया वेन। वेन मीन्स होता है कब। वेन, कब? हमने पढ़ा था ना, वेन एवर, जब भी, वेन एवर यू वांट, जब भी तुम चाहो, हमने बोला वेन, कब। वॉट, एंड वॉट मीन्स होता है क्या। वॉट मीन्स होता है क्या। हॉट, HOT, हॉट। एंड दोस्तों हॉट मीन्स होता है गर्म। हॉट मीन्स क्या होता है? गर्म। देन कोल्ड, हॉट का अपोजिट है कोल्ड। कोल्ड मीन्स होता है ठंडा।
कोल्ड मीन्स क्या होता है? ठंडा। अगर आपको गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग हॉट, मुझे गर्मी लग रही है। आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंडी लग रही है। आउट, आउट मीन्स होता है बाहर। क्या बोलते हैं? गेट आउट, बाहर जाओ। क्या बोलते हैं? गेट आउट, बाहर जाओ। अब इसका अपोजिट होता है इन। इन का मतलब होता है अंदर। गेट इन, अंदर आओ। कम इन या गेट इन, अंदर आओ। और गेट आउट, बाहर जाओ। ओके। शुड, शुड मीन्स होता है चाहिए। देखिए यहाँ पे एल साइलेंट। ओके, शुड है, वुड है, कुड है, यहाँ सब में एल साइलेंट होता है ना। शुड मीन्स होता है चाहिए। जैसे यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। तो शुड मीन्स क्या होता है? चाहिए। डेली, एंड डेली मीन्स होता है प्रतिदिन, रोजाना। जैसे आई अपलोड अ वीडियो डेली, मैं एक वीडियो डेली अपलोड करता हूँ। ओके। कैन, भाई कैन एक मॉडल वर्ब होता है जिसका मतलब सकता है, सकती है। जैसे आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। यू कैन लर्न, आप सीख सकते हैं। ही कैन कुक, वह खाना पका सकती है। कंट्रोल, भाई कंट्रोल करना का मतलब क्या होता है? नियंत्रण करना किसी चीज को। क्या बोलते हैं? कंट्रोल योर टंग, अपनी जुबान को संभालो या अपनी जुबान को कंट्रोल करो। ग्रीडी, एंड ग्रीडी मीन्स होता है भाई लालची। जैसे सी इज अ ग्रीडी वुमेन, वह एक लालची औरत है। ही इज अ ग्रीडी पर्सन, वह एक लालची आदमी है। सिंपल, सिंपल का मतलब होता है साधारण। सिंपल मीन्स क्या होता है? साधारण। जैसे आई एम अ सिंपल मैन, मैं एक सिंपल आदमी हूँ, मैं एक साधारण आदमी हूँ। दोस्तों आज की ये क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में कुछ वर्ड आपको दिए गए अभी। अब इन वर्ड्स का सही उच्चारण और मीनिंग आपको ढूंढ करके कहीं से भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, क्योंकि ये आपका डेली टास्क है, यानी आपका होमवर्क है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो बस एक छोटा सा लाइक करना है और अपने कम से कम 3 दोस्तों के पास शेयर करना है, ताकि कम से कम ये उन लोगों के पास पहुंच सके जिनको सख्त ज़रूरत है इसकी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे एंड आप काफ़ी कम टाइम में फर्राटेदार इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।